हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट गोल। आज हम इस वीडियो के अंदर इंडियन जियोग्राफी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सारे क्वेश्चन को खुद से आंसर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है द लार्ज स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ एरिया वाइज। यहाँ पर कुछ इंडियन स्टेट दिया हुआ है, इसको आपको अरेंज करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसको अरेंज करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा एरिया जो है राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र। आप देखो, अगर जो स्टेट के बारे में पूछा गया तो सबसे ज़्यादा एरिया तो है राजस्थान की। और अगर आपको यूटी के बारे में पूछा गया तो अभी देखो यूटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुआ है। तो लद्दाख जो है, लद्दाख की एरिया सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर की एरिया, उसके बाद अंडमान निकोबार। पहले तो अंडमान निकोबार की जो एरिया है वो एरिया थी वो ज़्यादा थी, लेकिन अभी जो है लद्दाख यूटी का एरिया सबसे ज़्यादा है। और अगर एरिया वाइज सबसे कम किसका है, ये अगर हम स्टेट के बारे में बोले तो गोवा स्टेट के अंदर एरिया सबसे कम है। और जो है यूटी, जो लक्षद्वीप यूटी है, उसके अंदर एरिया सबसे कम है। ओके, तो फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट कीजिएगा कि अभी जो इंडिया का टोटल स्टेट कितना है और टोटल यूटी कितना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द माहे रीजन लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ पॉलिटिकली ए पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ। जो माहे रीजन है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी का पार्ट है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, पौंडीचेरी। तो देखो पौंडीचेरी जो है वो 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेके पौंडीचेरी होता है। एक तो है पौंडीचेरी, उसके बाद है कराईकल, और एक है माहे, और एक है यानम। ओके, तो ये जो पौंडीचेरी और कराईकल है ये कहाँ पर होती है? तमिलनाडु के अंदर है। माहे रीजन जो है, माहे डिस्ट्रिक्ट जो है, एक केरला के अंदर है। और जो यानम डिस्ट्रिक्ट है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये चारों डिस्ट्रिक्ट मिलके जो पौंडीचेरी है ये बनाती है। देखो इसके अंदर जो पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में है पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की जो कैपिटल सिटी है वो कहाँ पर है? तो ये साउथ अंडमान पर है। ओके, तो ये जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखो फोर्थ में क्या है, चंद्रा एंड भागा द टू स्ट्रीम ज्वाइन टू फॉर्म डैश रिवर। तो चंद्रा एंड भागा टू स्ट्रीम मिलकर क्या स्ट्रीम रिवर बनाती है? तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चेनाब। चेनाब रिवर जो है वो चंद्रा एंड भागा मिलके होती है। इसका और एक नेम चंद्रभागा रिवर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये जो है चेनाब जो है ये सतलुज रिवर का एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट 5 वाला क्वेश्चन देखो, जामशेदपुर सिटी इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस साइट ऑफ रिवर्स। कौन कौन सी रिवर की कॉन्फ्लुएंस साइट पर जामशेदपुर सिटी जो है ये है? ओके, तो देखो जामशेदपुर सिटी क्या किसके लिए इम्पोर्टेंट है? जो हमारा जो प्राइवेट आयरन एंड स्टील कंपनी है सबसे लार्जेस्ट इंडिया का, वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये जामशेदपुर सिटी के अंदर होती है। तो ये कहाँ पर होती है? देखो जो सुवर्णरेखा और खड़काई रिवर है उसके कन्फ्लुएंस पॉइंट पर ये जामशेदपुर सिटी है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 6 वाला देखो, डेक्कन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन। डेक्कन पैसेज जो है वो कहाँ पर होती है? तो ये कहाँ पर होती है? ये होती है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। देखो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो बहुत सारे आइलैंड मिलके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो आपको जो जो याद करना है तो ऊपर में एकदम देखो है नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे है मिडिल अंडमान, उसके नीचे है साउथ अंडमान, और एकदम नीचे होता है लिटिल अंडमान। और उसके बाद देखो यहाँ पर जो है
उसके बाद जो निकोबार है, निकोबार आइलैंड स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर होती है? पोर्ट ब्लेयर तो है देखो, ये जो साउथ अंडमान है इसके अंदर होती है, और ये जो डेक्कन पैसेजेस, ये जो साउथ अंडमान और ये जो लिटिल अंडमान है, इसके बीच का जो पोर्शन है इसको साउथ अंडमान, इसको डेक्कन पैसेज बोला जाता है। और ये जो टोटली अंडमान और ये जो निकोबार आइलैंड के बीच का जो स्पेस है इसको 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। यहाँ पर आपको 9 डिग्री और 8 डिग्री भी याद रखना है। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के अंदर है, और 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मालदीव के अंदर है। ओके, तो इस 6 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो 7 वाला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द इंडस ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस ट्रिब्यूटरी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कौन कौन सा है? देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है रावी, बियास, चेनाब, झीलम, इसमें से आपको बोलना है कि कौन सा लॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन में से जो चेनाब रिवर है इनमें से लॉन्गेस्ट इंडस ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट 8 वाला क्वेश्चन देखो, व्हिच इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी की क्वीन किसको बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोचीन को। नेक्स्ट देखो 9 वाला एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक साइड में टाइप ऑफ क्लाइमेट दिया हुआ है, दूसरी साइड में रीजन दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये इंडिया की क्लाइमेट की जो कोपेन की क्लासिफिकेशन है वहाँ से आया है। तो ये जो उन्होंने जो ये सिंबल यूज़ की थी, तो वो सिंबल कौन सी क्लाइमेट को इंडिकेट करती है और वो कहाँ पर दिखी जाती है, इसको आपको याद करना है। तो AW वाला जो क्लाइमेट है ये क्या है? देखो ए है टॉपिकल सावाना क्लाइमेट, उसके बाद AMW जो है ये है टॉपिकल मानसून टाइप का क्लाइमेट है। BSHW जो है ये सेमी एरिड स्टेप, और जो BWHW है वो हॉट डेजर्ट टाइप का क्लाइमेट है। तो ये कहाँ पर देखा जाता है? तो इसका जो मैचिंग होगा उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। AW जो है ये दिखी जाती है देखो वेस्ट बंगाल एंड बिहार के अंदर। AMW जो है ये दिखी जाती है देखो मालाबार कोस्ट के अंदर। उसके बाद ये जो सेमी एरिड स्टेप टाइप का क्लाइमेट है ये देखी जाती है देखो रेन शैडो जोन ऑफ कर्नाटका, और BWHW जो है ये थर्ड डिजर्ट के अंदर दिखे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 10 वाला एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक साइड में रिवर दिया हुआ है, दूसरी साइड में ट्रिब्यूटरी दिया हुआ है। तो ए मैचिंग वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो क्या है देखो कृष्णा रिवर जो है इसका जो ट्रिब्यूटरी है वो है भीमा, ब्रह्मपुत्र जो है इसका है तीस्ता, और गोदावरी जो है इंद्रावती इसका ट्रिब्यूटरी है, और जो जमुना है चंबल जो है जमुना की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट देखो 11 वाला जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन सेंसस 2011। तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी स्टेट और यूटी यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, तो आपको दोनों में से इसको आंसर करना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगी वो होगी ऑप्शन डी। ओके, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर आपको यूटी के बारे में पूछा जाता सिर्फ, तो यहाँ पर आंसर होता अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो वहाँ पर जो है 46% पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर दोनों में से पूछा जाता है तो देखो सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। 12 वाला क्वेश्चन देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया इज लोकेटेड एट। तो सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइन है इंडिया के अंदर वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो है ऑप्शन डी, जादूगोदा के अंदर यूरेनियम माइन जो है होती है। नेक्स्ट 13 वाला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड टाइगर स्टेट। तो टाइगर स्टेट कौन सी स्टेट को बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है यहाँ पर टाइगर की जो काउंट है, जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट बोला जाता है। नेक्स्ट 14 वाला क्वेश्चन देखो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज करेक्ट। तो 2011 की सेंसस के अनुसार यहाँ पर जो लिटरेसी रेट के अनुसार आपको अरेंज करना है, तो किसका ज़्यादा है उसके बाद कम है ऐसे। तो देखो यहाँ पर 14 वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरला के अंदर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है गोवा। नेक्स्ट देखो 15 वाला जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंज सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम द इंडस रिवर वैली। इंडस रिवर वैली को कश्मीर वैली से सेपरेट कौन सी जो रेंज है वो करती है, तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ग्रेट हिमालयन रेंज। नेक्स्ट 16 वाला देखो, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक साइड में टाउन है, दूसरी साइड में इंडस्ट्री है, तो इस वाला मैचिंग वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखो जो है
कालापक्कम जो है यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है। जो झोड़िया है हम सभी जानते हैं यहाँ पर कोल माइनिंग है। उसके बाद देखो मथुरा जो है ऑयल रिफाइनिंग है। और नेपानगर जो है यहाँ पर न्यूज़ प्रिंट का जो इंडस्ट्री है ये है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट 17 वाला क्वेश्चन देखो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो आयरन ओर की सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो कौन सी स्टेट है? तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओडिशा है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नेक्स्ट 18 वाला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द छोटानागपुर प्लेटो। छोटानागपुर प्लेटो की नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन पर कौन सी हिल है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजमहल हिल। नेक्स्ट देखो 19 वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर भी एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक साइड में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी दिया हुआ है और एक साइड में स्टेट दिया हुआ है। तो 19 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नंदनकानन कहाँ पर होती है? नंदनकानन है उड़ीसा के अंदर। उसके बाद काजीरंगा है असम। और उसके बाद बांधवगढ़ है जो है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो है मेलघाट जो है ये है महाराष्ट्र के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखो 20 वाला क्वेश्चन एक अरेंज वाला क्वेश्चन है। देखो 4 जो है रेंज दिया हुआ है, इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो यहाँ इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एकदम नॉर्थ में है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जस्कर, उसके बाद है पीरपंजल। तो 20 वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।